Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our just 101 PLC लॉजिक वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल विथ फैन एंड हीटर के विषय में समझेंगे। एक्चुअली बहुत ये लॉजिक थोड़ा मतलब आपको भी समझ में आएगा, एकदम सिंपल लॉजिक है, बट उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि इस लॉजिक को क्या कैसे करना है, कैसे-कैसे पॉइंट को अकॉर्डिंग मतलब जो अगर क्लाइंट कैसे बोले तो किस टाइप का लॉजिक लिखना चाहिए या कैसे-कैसे लॉजिक लिखना चाहिए। उन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिक के थ्रू सीखेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इसका जो टाइटल है टेम्परेचर कंट्रोल विथ फैन एंड हीटर, आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए फैन और हीटर को हम लोग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है। इतना क्लियर है ना? एक टेम्परेचर सेंसर है और दो चीज़ों को कंट्रोल करना है, किसे किसे, फैन को और हीटर को। तो यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट ए पीएलसी प्रोग्राम टू मेंटेन द टेम्परेचर। आपको एक पीएलसी प्रोग्राम लिखना है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ए रूम यूजिंग बोथ ए फैन एंड हीटर। मतलब आपको बोथ यानी कहने का मतलब फैन और हीटर के मतलब उसको मतलब मेंटेन करना है किसके के बिहेव पे, टेम्परेचर के मतलब बिहेव पे। अगर टेम्परेचर अगर कम जाएगा तो हीटर ऑन होगा, अगर टेम्परेचर इतने से अधिक जाएगा देन आपका ये फैन चालू होगा। तो इस टाइप का लॉजिक लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा यानी तीन इसमें पॉइंट है। तीनों पॉइंट को वन बाय वन समझेंगे, बट आप देखते रहिए और समझते रहिए। पहला हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 18 डिग्री द हीटर शुड टर्न ऑन। मान लीजिए आपका टेम्परेचर 18 डिग्री से कम गया तो उस समय क्या होना चाहिए, हीटर आपका ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? अगर 18 डिग्री से कम होगा तो हीटर आपकी ऑन हो जानी चाहिए, ये माइंड में रख लीजिए। ठीक है, इफ द टेम्परेचर एक्सीड 24 डिग्री सेल्सियस, अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर 24 डिग्री से अधिक गया, यानी कहने का मतलब टेम्परेचर 24 डिग्री से अधिक गया, द हीटर शुड टर्न ऑफ। जो हीटर होगा ना वो आपका ऑफ हो जाना चाहिए। हीटर क्या होना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड द फैन शुड टर्न ऑन। और उसके बाद से फैन एकदम ऑन हो जाना चाहिए। अगर 24 डिग्री टेम्परेचर मतलब है उससे अधिक गया 24 डिग्री से, देन आपका हीटर बंद हो जाना चाहिए। द हीटर शुड टर्न ऑफ एंड फैन शुड टर्न ऑन। एंड देन आपका फैन मतलब क्या होना चाहिए, आपका बंद हो जाना चाहिए। द फैन शुड टर्न ऑन। ठीक है, उसके बाद 24 डिग्री से अधिक जाएगा तो फैन आपका चालू हो जाना चाहिए। और तीसरा क्या है, if the temperature is between 20 or 22 degree Celsius, neither the heater nor the fan should be active। अगर हीट मान लीजिए टेम्परेचर 20 डिग्री या 22 डिग्री के बीच में है, आप हीटर और फैन चालू ही नहीं होना चाहिए। ये हीटर और फैन दोनों में से कोई चालू नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर का वैल्यू तो हम लोग एनालॉग इनपुट के थ्रू लेते हैं, ये भी आपको मालूम है। उसके लिए एनालॉग स्केलिंग करना होगा। अगर आप टीआईए पोर्टल में कर रहे हैं तो उसमें स्केलिंग ब्लॉक के थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडियो 5000 में कर रहे हैं तो इसमें आपको खुद का एक मतलब एनालॉग इनपुट का आपको लॉजिक बनाना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को करना होगा। तो फिलहाल इस लॉजिक को हम लोग चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन बाय वन स्टेप समझिएगा और कैसे हम इस लॉजिक को लिखते हैं। तो फिलहाल मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ और ठीक है, जैसे ही मैं ऑफलाइन जाऊँगा एक यहाँ पे मेन प्रोग्राम में, एक्चुअली मैं आपको ये बता दूँ ये इस सॉफ्टवेयर का नाम है स्टूडियो 5000 है। क्या है, स्टूडियो 5000, इसी में मैं बना रहा हूँ। ये रॉकवेल का मतलब सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप इसे किसी भी पीएलसी सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐड कर रहा हूँ न्यू रूटीन एंड इस रूटीन का नाम लिख रहा हूँ 101 एंड इट्स गोइंग टाइटल इज गोइंग टू टेम्परेचर कंट्रोल with fan and heater, control C, then I have to just paste here fan and heater। तो HATER
मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। और ये टोटली ब्लैंक रूटीन है, सो इट इज ए टोटली ब्लैंक रूटीन एंड देन आई हैव टू टेक 24 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस। अगर 18 डिग्री से कम रहे तो हम लोग कंपेयर ब्लॉक में जाएंगे। कम कम का मतलब हम लोग लेस लेंगे, लेस देन ब्लॉक यूज किया। देन अगर कम है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, हीटर को चालू कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैप्स TEMP टेम्प टेम्प 100 में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 100 ना 101 वीडियो है तो 101 में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जस्ट 101 लिखता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और इस टैग को हम लोग क्रिएट करेंगे। आप भी जानते हैं जो भी टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है, यानी फ्लॉट की वैल्यू होती है। रियल भी बोल सकते हैं, फ्लॉट भी बोल सकते हैं। क्रिएट कर दिया। अगर ये 18 डिग्री सेल्सियस से कम है, 18 डिग्री से कम है, देन इट विल बी गोइंग टू हीटर ऑन हो जाएगा, हीटर आपका चालू हो जाएगा। हीटर यानी टैग बन रखा है इसमें, हीटर ऑन, ये हीटर आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर 18 डिग्री से कम है तो हीटर ऑन हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल C या कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और कंपेयर ब्लॉक में जाएंगे और क्या बोल रहा था, अगर टेम्परेचर 24 डिग्री से अधिक है तो हम लोग GEQ यानी GEQ नहीं, में हम लोग ग्रेटर देन ब्लॉक यूज करेंगे। क्या लेंगे, ग्रेटर देन। GRT का मतलब ग्रेटर देन होता है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है, अगर मान लीजिए 24 डिग्री से अधिक है तो 24.00, देन उसके बाद से ये फैन ऑन हो जाएगा। फैन क्या होगा, ऑन हो जाएगा। लीजिए फैन को मैंने ऑन करा दिया हूँ, ठीक है। क्रिएट, फेल टू क्रिएट टैग, ओके। मैंने फैन को ऑन करा दिया हूँ, देखिए फैन को ऑन हो गया। 24 डिग्री से अधिक जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा। अब कब ऑन नहीं होना चाहिए, तीसरा है, अगर टेम्परेचर 20 और 22 के बीच में है तो हीटर आपका ऑन नहीं होना चाहिए और ना फैन चलना चाहिए। तो हम लोग लिमिट ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। तो लिमिट ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक न्यू एकदम ब्लैंक रंग लेता हूँ, ठीक है। मैं एक रंग लिया हूँ और इसमें लिमिट ब्लॉक लगा दिया हूँ, ठीक। अगर टेम्परेचर टेस्ट में हम लोग टेम्परेचर को डालेंगे। अगर टेम्परेचर 22 डिग्री के बीच में, और नहीं 20 डिग्री के बीच में रहता है और 22 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक है, तो देन इन दोनों को लैच हो जाएगा, अनलैच, एंड उसके साथ एक पैरेलल बीट और आपका ये हम्म हम्म और क्या है, अनलैच का एक बीट लेंगे, ठीक है। मान लीजिए 20 और 22 के बीच में रहता है तो फैन आपका बंद हो जाना चाहिए। 24 डिग्री से अधिक हो रहेगा तो फैन चलेगा, ठीक है। कम रहेगा तो ये बंद हो जाएगा। अगर 18 डिग्री यानी 20 डिग्री तक रहेगा तो फैन आपका चलते रहेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 20 डिग्री या 22 डिग्री के बीच में रहेगा टेम्परेचर दोनों, तो उस समय ना हीटर और फैन दोनों बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये लॉजिक बन गया है। तो एक्चुअली ये मैंने सब रूटीन में बनाया हूँ। सब रूटीन को हमेशा, अब ये लॉजिक क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब रूटीन है, सब रूटीन को हमेशा हम लोग मेन रूटीन में कॉल कराते हैं। तो यहाँ पे आप जाइएगा जस्ट एक नीचे, तो यहाँ पे JSR ब्लॉक हम लोग यूज करते हैं। क्यों, जंप टू सब रूटीन, हमेशा सब रूटीन को मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है। जस्ट यहाँ पे कंट्रोल C या कंट्रोल V, 100 नंबर मैंने सब रूटीन को कॉल कराया हूँ। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि 101 को भी कॉल कराएंगे, ठीक है। मैंने 101 को भी कॉल करा दिया हूँ। फिलहाल ये लॉजिक बन गया और मैं इसे क्या करूँगा, फिलहाल वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। अगर वेरीफाई कर रहा हूँ और देन इससे अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अब ये किस में हो रहा है, स्टूडियो 5000 के इमुलेटर में, इसमें इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। ये एक्चुअली इमुलेटर वाली सॉफ्टवेयर होती है,
स्टूडियो 5000 लॉजिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर है। इंटरव्यू के पर्पज से ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। इंटरव्यू में पूछा जाता है स्टूडियो 5000 में वर्क किया हो कि लॉजिक डिजाइनर पे। तो देखिए स्टूडियो 5000 मत बोलिएगा क्योंकि लॉजिक डिजाइनर होता है, ठीक है। एक्चुअली मतलब इंटरव्यू में, जबकि यहाँ पे स्टूडियो 5000 लिखा हुआ है, मैं भी यही मतलब इंटरव्यू में दिया था एक्चुअली जवाब। तो वो एक्चुअली इसका नाम है लॉजिक डिजाइनर, स्टूडियो 5000 लॉजिक डिजाइनर बोलिएगा। अब देखिए अभी हीटर क्यों ऑन है, क्योंकि अभी टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इसे क्या करूँगा कि मान लीजिए कि 19 डिग्री करूँगा फिर भी आपकी हीटर ऑन रहेगा, ये अभी ऑन ही रहेगा। और जब ये कब ऑफ होगा, अगर 20 डिग्री जाएगा देन हीटर आपका बंद हो जाएगा। बंद हो गया ना। अब अगर हीटर को मैं क्या करूँगा, जैसे ही 24 डिग्री डालूंगा फिर भी आपका हीटर चालू नहीं होगा। अगर मान लीजिए हीटर को आप यहाँ पे भी वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। अब यहाँ पे मान लीजिए हीटर का मैंने टेम्परेचर 25 किया, सॉरी हीटर बोल रहा हूँ। अगर टेम्परेचर मेरी 25 डिग्री सेल्सियस चला गया, देखिए यहाँ 25 डिग्री में गया है ना, तो फैन मेरा चालू हो गया। अगर टेम्परेचर मेरी 24 आया फिर भी आपका फैन ऑन रहेगा, ठीक है। अगर मेरा टेम्परेचर 23 गया फिर भी आपका फैन ऑन रहेगा। टेम्परेचर अगर आपका 20 और 22 के बीच में है तो हीटर और फैन नहीं चलना चाहिए। तो मैं 20-22 कर देता हूँ। लीजिए आपका ना हीटर चल रहा है ना फैन चल रहा है, एकदम नॉर्मल है। इस समय क्या है, नॉर्मल है। अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ 18 डिग्री है फिर भी आपका ऑन नहीं होगा, क्यों, ये भी एक नॉर्मल के ही तौर पे माना जाएगा। अगर 17 डिग्री गया देन ये आपका ऑन ही रहेगा हीटर, ठीक है। अब मतलब ये बंद कब होगा, 20 डिग्री जैसे ही जाएगा, 20 डिग्री मान लीजिए हीटर का आपका नहीं टेम्परेचर अगर 20 डिग्री जाएगा देन ये क्या करेगा उस समय ना, ये हीटर और फैन को बंद कर देगा। अब मान लीजिए टेम्परेचर मेरा 26 डिग्री चला गया तो फैन आपका चालू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लॉजिक था इंडस्ट्री के पर्पज से, होम एप्लीकेशन के पर्पज से। होम ऑटोमेशन भी होता है, ध्यान पे रखिएगा। एक तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है, एक होम ऑटोमेशन होता है, ठीक है। तो होम ऑटोमेशन के बेस पे ये बहुत अच्छा लॉजिक है। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखें कि मतलब फैन और हीटर को कैसे कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ये एसी में भी यूज होता है, ठीक है, और होम ऑटोमेशन में भी यूज होता है, और इससे हम लोग पीआईडी कंट्रोलर के थ्रू भी करते हैं, समझे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपने पंप कंट्रोल की लॉजिक नहीं देखे हैं देन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पीएलसी लॉजिक ट्यूटोरियल सीखना है देन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आई होप यू हैव टू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।